Good morning, dear students. Welcome again in my class. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है पत्र लेखन। देखो बच्चों, हमारे जीवन में पत्रों का बहुत अधिक महत्व रहता है। हम अपने बारे में दूसरों को जानकारी देने के लिए या दूसरों की जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र लिखते हैं। देखो बच्चों, आज के समय में हम नो डाउट कि अपने मैसेजेस टेलीफ़ोन के ज़रिए या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भेजते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे समय में भी पत्रों का एक ख़ास महत्व है, एक विशेष महत्व है। उसे हम अपने पास संभाल के रख सकते हैं और ये संपर्क बनाने का एक बहुत ही सरल, सस्ता और श्रेष्ठ साधन है, एक अच्छा साधन है। यह पत्र लिखना एक कला भी है। इसके माध्यम से हम अपने मन के विचार दूसरों को लिखकर बता सकते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, घरेलू या अनौपचारिक पत्र और दूसरे होते हैं बाहरी या औपचारिक पत्र। अब देखो, इन दोनों पत्रों में अंतर क्या है। जो घरेलू या अनौपचारिक पत्र होते हैं वो कौन से पत्र होते हैं? जो हम अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, परिवार के सदस्यों को लिखते हैं, अपने भाई बहनों को, नाते रिश्तेदारों को जो लिखते हैं पत्र हम, उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। और दूसरा है औपचारिक या बाहरी पत्र। तो जो पत्र किसी अधिकारी को, सरकारी ऑफिशियल कर्मचारी को, अधिकारी को या स्कूल के प्रधानाचार्य को, किसी अखबार के एडिटर को या किसी भी सरकारी दफ्तर में, किसी भी ऑफिस में जब आप किसी ज़रूरी काम के लिए कोई पत्र लिखते हैं तो वो औपचारिक पत्र कहलाता है। मतलब जो हम अपने नाते रिश्तेदारों को लिखते हैं, मित्रों को लिखते हैं, वो होते हैं अनौपचारिक पत्र, और जो हम किसी अधिकारी को लिखते हैं वो होते हैं औपचारिक पत्र। तो बच्चों, आज के हमारे विषय में है, हम करेंगे अनौपचारिक पत्र। आज का जो हमारा विषय है वो है औपचारिक पत्र। और हम इस औपचारिक पत्र में आज जो हम पत्र करने वाले हैं वो कौन सा पत्र है? देखो, जुर्माना माफ़ी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। मतलब स्कूल में जब जुर्माना लगता है, फ़ाइन लगता है किसी काम के लिए, तो उस फ़ाइन को माफ़ करवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र हम कैसे लिखेंगे? देखो, पत्र को लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कोई पत्र लिखते हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है कि पत्र की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए, मतलब जो आसानी से समझ में आ जाए। लिखाई सुंदर और साफ़ होनी चाहिए, जो आसानी से पढ़ी जा सके। ऐसा नहीं कि आप गंदी राइटिंग में लिखो, आपकी राइटिंग बहुत सुंदर और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए और पत्र में उचित स्थान पर अपना नाम, पता तथा तिथि लिखनी चाहिए। मतलब जब हम पत्र लिखेंगे तो उचित जगह पर, सही जगह पर अपना नाम, एड्रेस और डेट लिखनी चाहिए। उचित संबोधन और अभिवादन का भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब आप किसको संबोधन किसको कर रहे हो, किसको आप ये पत्र लिख रहे हो, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और उसको अभिवादन आप किस तरह से कर रहे हो वो भी उसमें ध्यान रखना चाहिए पत्र लिखते समय। तो जब हम पत्र शुरू कर रहे हैं औपचारिक पत्र, तो देखो बच्चों, सबसे पहले जुर्माना माफ़ी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? एड्रेस लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सेवा में। मतलब किसकी सेवा में आप ये पत्र लिख रहे हो, किसके लिए लिख रहे हो? प्रधानाचार्य जी। क्योंकि जुर्माना माफ़ी है ना, जुर्माना कौन लगाएगा? स्कूल के प्रधानाचार्य। किसी टीचर ने आपको जुर्माना लगाया है तो आप प्रधानाचार्य को, प्रिंसिपल को अपना ये जुर्माना माफ़ करवाने के लिए पत्र लिख रहे हो। तो क्या लिखेंगे? सेवा में प्रधानाचार्य जी, डिप्स स्कूल जालंधर महोदया। देखो, महोदया क्योंकि प्रिंसिपल जो हैं वो फीमेल हैं, लेडी हैं, तो हम उनके लिए लिखेंगे महोदया। सविनय निवेदन ये है, सविनय मतलब विनय के साथ, विनय पूर्वक आप उनको क्या निवेदन कर रहे हैं कि कल मेरी हिंदी की परीक्षा थी जिसमें मैं उपस्थित नहीं हो सका। कारण यह था कि मेरी माताजी की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए मुझे उनकी देखभाल के लिए घर पर रहना पड़ा और मैं परीक्षा ना दे सका। परंतु मेरी अध्यापिका ने मुझे 100 रुपये जुर्माना कर दिया है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरी मजबूरी को समझते हुए मेरा जुर्माना माफ़ किया जाए।
आपकी अति कृपा होगी। जब आप बच्चों पत्र को ख़त्म करेंगे तो जब आपने उनको पत्र लिखा है, आगे आप उनको जो आपके लिए वो इतना जुर्माना माफ़ करने का वो कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए आप उनको धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, अगर गर्ल्स हैं तो शिष्या लिखेंगी, अगर बॉय हैं तो शिष्य। नाम, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है, मोहन, रोहन, रिया, सिया, जो भी आपका नाम है, तो यहाँ पर अपना नाम लिखोगे। कक्षा चौथी अ, यहाँ पे आप अपनी क्लास का सेक्शन लिख सकते हो, अ है, ब है या ग है। दिनांक 20 अगस्त 2020, जो उस दिन की जो डेट होगी, जो भी तिथि उस दिन होगी, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। देखो बच्चों, ये जो पत्र है, इस पत्र को आपने लिखना भी है और याद भी करना है। देखो बच्चों, पत्र में सिर्फ आपने क्या बताया है कि आपको प्रिंसिपल को, आप स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर ये बता रहे हो कि आपकी जो हिंदी की अध्यापिका थी, उन्होंने आपको 100 रुपये का जुर्माना लगा दिया है। और जुर्माना क्यों लगाया है? क्योंकि आपने वो परीक्षा नहीं दी, आप उस परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सके। तो आपने अपने प्रिंसिपल को, अपने प्रधानाचार्य को उपस्थित ना होने का कारण क्या बताया है। यहाँ पर जब आप कोई भी पत्र लिखोगे तो आपने उसका कारण बताना है। तो यहाँ पर पत्र में कारण बताया गया है कि मेरी माताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो बीमार थे, घर पर कोई और नहीं था उनकी देखभाल के लिए, तो इसलिए मुझे उनकी देखभाल करने के लिए रुकना पड़ा, इसलिए मैं वो परीक्षा नहीं दे सका था और टीचर ने मुझे 100 रुपये जुर्माना कर दिया था। तो क्योंकि मैं जुर्माना नहीं दे सकता, तो आप अपने प्रिंसिपल को ये प्रार्थना कर रहे हो कि मेरी मजबूरी को ध्यान में रखा जाए और मेरा जुर्माना माफ़ किया जाए। तो आपने इस पत्र को बच्चों सभी ने अपनी अपनी नोटबुक पर लिखना है और इसको रिवाइज़ भी करना है। पत्र लिखते समय जो जो चीज़ें मैंने आपको जैसे लिखी हैं, जो ये मैंने हेडिंग लिखा है जिसको आप संबोधन कर रहे हो, फिर आप एड्रेस लिख रहे हो, ये फिर आप उसमें पत्र में सारी मुख्य बातें लिख रहे हो कि पत्र किस लिए है, क्या उसका मैटर है सारा। उसके बाद आप पत्र का अंत कैसे कर रहे हो, धन्यवाद करोगे उस काम के लिए। फिर आप अपने बारे में लिखोगे कि आप कौन हो, आपकी क्या पहचान है स्कूल में, जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य लड़का है या लड़की है, नाम क्या है, कक्षा कौन सी है। तो ये सारा आपका स्कूल का एड्रेस है, ये आप सारा कुछ उसमें मेंशन करोगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।